ताकि आने वाले समय में किसी के साथ भी ऐसा खिलवाड़ मत हो। मेन तो हम लोग का पूरा लॉस हो रहा है ना। आप लोग कौन सी क्लास में जिला के अध्यक्ष आपके बच्चों को कल एग्जाम देने छत्तीसगढ़ स्कूल में आना, सुबह आप लेके आइए। हमारे हम लोग तैयारी क्या करें और आज हमारा एक एग्जाम था। कि हमने उनसे पूछा भी कि आपका स्कूल सीबीएसई है या वो है, बोले हमने कभी नहीं बोला कि सीबीएसई से हमारा वो एफिलेटेड है। सिलेबस लगा पूरा। तो फिर रात भर कौन सा कहाँ पुस्तक लें, कहाँ से तैयारी करें, मेरे को बताओ। हम लोग कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमारी कोई तैयारी नहीं है। बच्चे हमारे जाग रहे हैं बेचारे, फड़फड़ा रहे हैं। FIR क्यों नहीं लिखी जा रही, इसका जवाब चाहिए। कल सुबह एग्जाम है 8 बजे, हम लोग को आज रात को 8 बजे बताया जाता है। हमारे साथ धोखा हुआ है, हम FIR लिखवाने हैं। FIR लिखिए ना आप कि हमारे मार्क्स अच्छे। अब हमको पता चल रहा है मार्कशीट के पीछे लिखाएगा कि हमारा वो CG कोर्स है। भाई उन लोग अपना केस आ रहे तो हम लोग कहीं फंसे हो केस में, उनका इंटरनल मैटर है वो। जब तो बच्चे तो CG के लिए प्रिपेयर ही नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे सर का। तो अभी थाने के तो क्या बोले वहाँ FIR नहीं लिख रहे हैं वहाँ पर। आवेदन दीजिए। आवेदन किस चीज़ कर दें भाई? आत्मानंद स्कूल है, तो अगर ऐसा रहता तो हम अपने बच्चों को आत्मानंद में ही पढ़ा लेते भाई। CBSE के स्कूल में क्यों पढ़ाते? सारे बच्चों का सर एक दिन में सर 8-10 घंटे में साल भर का सिलेबस पढ़ के कौन एग्जाम दिलाया? तो मैं बोला कि सर जून में भी देगा तो CG बोर्ड का क्यों देगा? हम तो CBSE की फीस दिए है ना। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। प्रिंसिपल मैम को भी जाने नहीं देना था, तब मजा आता जब उनको अपने चली गई। यहाँ का ऑनर बोला मेरे फादर बीमार है, वो ठीक नहीं हुए थे, यहाँ बैठे हुए थे, वो यहाँ से चले गए। आप यहाँ खूब पसीना बहा के बच्चों की फीस भरते हैं। हमको CBSE बोल के एडमिशन दिया गया और हमको स्टेट लेवल का एग्जाम देना है। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कुछ दिन पूर्व हमने आपको एक खबर दिखाई थी जो ब्रिलियंट स्कूल की थी। ठीक उसी तरह एक दूसरे ब्रांच में भी उसका एक मामला सामने आया है, जो कि CBSE का एग्ज़ाम लेकर उनको CG का देने के लिए फिर से बोला जा रहा है। मतलब CBSE का एक लोग बच्चे लोग एग्ज़ाम दे डाले हैं और आज उनको करीब 9 बजे उनको मैसेज आता है कि आपको CG में एग्ज़ाम देना है और कल उनका एग्ज़ाम है। तो पेरेंट्स लोग जो है पूरा आक्रोशित होकर वहाँ पर स्कूल में पूरा दबाव बनाने के पहुँचे, लेकिन वहाँ से जो मैडम है भाग गई। उसके बाद यहाँ जो पेरेंट्स लोग हैं यहाँ पर कलेक्टर बंगलों में आके देख सकते हैं। आप दोनों, आपके पास दोनों ऑप्शन है। अब चाहे तो अटेंड करें, ना चाहे तो ना करें। उसका ऑप्शन दोबारा भी नहीं है। नहीं प्रदीप सर, लेकिन दोबारा भैया एक चीज है, कोई ऐसा अगर कलेक्टर साहब नहीं आते हम आपकी बात से सहमत है, तो ऐसे कोई मतलब जिम्मेदार अधिकारी से बुलवा दीजिए, जैसे DO हो, कि उसका अगर एग्जाम लेने के बाद उसका लाइसेंस तत्काल रूप से निरस्त किया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी के साथ भी ऐसा खिलवाड़ मत हो। कानूनी जो प्रक्रिया है उसके तहत भैया कोई भी आदमी कैसे दे देगा। हम लोग आपकी बातों को समझ रहे हैं हम लोग, लेकिन वो जिलाधीश है, मतलब जिला के अध्यक्ष है, उनका एक सम्मान है। ठीक है, इस परिस्थितियों में अपन कहीं पर भी खड़े होके इस तरीके का नहीं होती। घर में आ सकते किसी के, घर तो नहीं आ सकते, आप उनके कार्यालय में उपस्थित हो, लेकिन आज परेशान है तो कहाँ जाएंगे? अपनी बातों को वहाँ रख सकते हो कार्यालय में, उनके घर में उचित। ये करीब पिछले 4-5 दिन से चल रहे हैं और सिर्फ आश्वासन देते हैं ना, उनके ऊपर आज तक FIR हुआ। हम लोग FIR की भी मांग कर चुके हैं। अपनी बातों को अपन कल रखिएगा और बहुत अच्छे से रखिएगा और उनको सुनिएगा। लेकिन रात में सर एक बात ये था, कल जाने के बाद अपनी जबान से मुकर जाएंगे। रात गई बात गई, अगर स्कूल प्रबंधक तो हम क्या कर लेंगे बताइए? इतने बड़े लेवल का नहीं भी अगर जैसे आप लोग गारंटी देते हो, अगर हम भी है ना, नहीं गारंटी मतलब ये कि स्कूल पर देखो जो होना है वो तो होगा। एग्जाम तो अगर जैसे हमारे साथ चीट हुआ है तो उसका भरपाई हर चीज का प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत करेंगे तो सारी चीजें होती हैं। ये प्रक्रिया नहीं, बात को समझिए आप लोग।
ठीक है, एक पदेन अधिकारी का निवास है और इस तरीके से निवास भैया तो है ना, इतना ऐसा तो नहीं कि दिन नहीं निकलेगा। इतना प्री प्लानिंग से पेरेंट्स को फोन किया गया है कि 9 बजे की ये मतलब इनको मौका ही नहीं दिया जा सकता है और उनको पता था कि आज हमको तो फोन भी नहीं के है। बाद आप लोग अपनी बात रखें, उसका निर्णय कब आएगा? भैया एक एग्जाम पहले दे चुके हैं सीबीएसई का, अब फिर सीबीएसई के लिए नहीं सुनिए सर, 3 दिन पहले बकायदा स्कूल में हमको आंसर शीट दिखाई रही है कि आपका बच्चों को कितना नंबर मिला। आप लोग की बात है कि आप लोगों को रिजल्ट जो है सीबीएसई का देगा कि सीजी बोर्ड का देगा, यही ना? तो कल का कल तो रिजल्ट आ नहीं जाएगा, समझिएगा। तो आप लोग अपनी बातों को बात सीबीएसई का नहीं है, बात ये है भैया जब पैसा अगर सीबीएसई के लिए एफिलिएटेड सीबीएसई का दिए है ना, आज अगर बातों को आप कल रखिए ना, सीजी का होता है। अच्छा हम तो एग्जाम देने के लिए तैयार है ना, कल एग्जाम है सर, इसीलिए तो बोल रहा हूँ आपको एग्जाम कल एग्जाम से पहले एक सहमति पत्र साइन करवाया जाएगा पेरेंट्स से। हाँ, स्कूल में सहमति से एग्जाम के लिए एग्री हुए हैं। नहीं आप लोग को नहीं करना है, कोई साइन नहीं करे, कल नहीं करना है। अगर भैया अगर जैसे अभी तो है हम लोग सब एक बार सलाह मशवरा कर लेंगे, अगर आप लोग भी जिम्मेदार अधिकारी, आप लोग भी जिम्मेदार हैं, तो हमारा काम है, लेकिन आप लोग एफआईआर करेंगे कि नहीं बस इतना बताइएगा, क्योंकि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक बात, कोई चीज गलत पाई जाएगी तो होगा नहीं हम लोग भैया कोई 10वीं 12वीं में रहता तो समझ में आता, ये 8वीं के बच्चे ये डिप्रेशन में चले जाएंगे। दूसरी बात ये है कि सर अभी अब बोल रहे हैं एग्जाम देने जाइए, कल बोल रहे हैं जैसे हम लोग सीबीएसई नहीं था तो हम लोग के घर वालों की मजबूरी सीजी पढ़ाना, आज ऑप्शन है तो हर पेरेंट्स चाहता है कि बच्चे अच्छे में पढ़े, इसलिए उसको सीजी में न डाल के सीबीएसई में डाला गया। यहाँ उनके साथ चल सर मासूम बच्चे सर इतने बजे स्कूल जाते हैं, सर से रिक्वेस्ट करो आप लोग जी नहीं सर गलत सर सही गलत तो हम बताएंगे, हम बता रहे हैं आपको, लेकिन डिसीजन मेकर दूरी तो बना सर हम लोग का एग्जाम है, मेरे टीचर को कॉल लगाया, टीचर हमको बोल रही है कि नहीं आज एग्जाम में मेरा आज एक पेपर चलेगा, मैं सप्लीमेंट्री ली, फिर जून में पेपर दूंगी। मेन तो हम लोग का पूरा लॉस हो रहा है ना सीजी से। आप लोग कौन सी क्लास में? एक कल हमारा मैथ्स का पेपर जून में एक मिनट अगर बच्चे का मैटर बच्चे को बोलने दो। सही बात है, बच्चे लोग अगर बोलते हैं अगर जून में वो लोग एग्जाम देते हैं तो नया सेशन में कैसे सुन लीजिए, जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर होगा, उसके लिए लिखित में देना भी तैयार है। हो गया। आप लोग का जो कंसर्न था कि ये नए सेशन में कैसे होगा, भैया जो भी प्रॉब्लम आई है, अब प्रॉब्लम तो आ गई है, उसका निराकरण कैसे होगा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। निराकरण में बता दें और ये नहीं बोला जाता है जो भी मिस्टेक हुआ है उसके संबंध में आवेदन क्या है उसकी जांच की जाएगी। तो वैधानिक जो पूरी तरह से खड़े हुए हैं और उनसे बात करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन कलेक्टर महोदय अभी तक बाहर नहीं आए हैं। हम पेरेंट्स से ही बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मुद्दा है। हाँ अंकल बताएंगे क्या कुछ लेकर आज कलेक्टर बंगलों के सामने आए हुए हैं आप लोग? हम लोग आए अपने बच्चों के भविष्य फ्यूचर के लिए आए हुए हैं। हाँ। बच्चों को एक्चुअली एक स्कूल के द्वारा हमें आज इन्फॉर्म किया गया है कि बच्चों को एग्ज़ाम देना है, फिर से री एग्ज़ाम, जबकि एग्ज़ाम हमारा बच्चों का ऑलरेडी हो चुका है सर। लेकिन आज अचानक से 8 बजे इन्होंने कॉल किया कि आपके बच्चों को कल एग्ज़ाम देने छत्तीसगढ़ स्कूल में आना, सुबह आप लेके आइए। जबकि हमने अपने बच्चों को सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाया हुआ है, इन्होंने आज तक बोला सीबीएसई से है, लेकिन आज बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम आप उसमें दीजिए सीजी बोर्ड से। जी, तो ये तो हमारे साथ सीधे सीधे वो किया गया ना सर, चीटिंग किया गया है। तो अभी ये मैसेज कब आया आप लोग के सब जो ये रात को 8 बजे भेजे हैं सर। हाँ जी 8 बजे दिया है इन्होंने, फोन कर रहे हैं 8 बजे। तो आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं सर कलेक्ट अपना बताना चाह रहे हैं हमारी ये प्रॉब्लम है, हम उसका सॉल्यूशन चाहते हैं। अभी किसी के बच्चे बाहर हैं, किसी के बच्चे आउट ऑफ स्टेशन हैं, तो वो कैसे कल आके अचानक से एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप ही बताइए। सीजी और आप लोगों के सीजी के बच्चे लोग सीबीएसई के एग्जाम बच्चे लोग दे चुके हैं क्या? हाँ स्कूल ने एग्ज़ाम ऑलरेडी ले दिए हैं, उसका रिजल्ट भी हमें दिखा दिया है उन्होंने। हाँ। और उसके बाद फिर से वो एग्ज़ाम के लिए बोल रहे हैं, फिर से एग्जाम के लिए? जी आप कल एग्ज़ाम देने आइए। तो अभी आप लोग प्रिंसिपल रूम में घुसे तो वहाँ क्या बात हुआ आप लोग प्रिंसिपल से? नहीं उन्होंने बोला एग्ज़ाम आपको देना होगा। देना ही होगा जी। तो आप लोग बोले नहीं कि एग्जाम तो हम दे चुके हैं? जबकि हमने उनसे पूछा भी कि आपका स्कूल सीबीएसई है या वो है, बोले हमने कभी नहीं बोला कि सीबीएसई से हमारा वो एफिलिएटेड है। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट वो पलट गया, जबकि हम तो आज तक ये सोच रहे हैं कि सीबीएसई में हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। टोटल यहाँ 3 ब्रांच चलती मेरे ख्याल से। हाँ
उनका शायद एक मेन ब्रांच है वो शायद ये अभी जो हुआ है ये तो एक और ब्रांच में भी हुआ क्या इन लोग का? व्यापार हाँ, व्यापार विहार में भी वैसे ही है सर, क्योंकि वो भी 8 तक है। तो सेम कैसे भी वही हुआ? सेम केस है, सेम। यहाँ पर ये जो बच्चे लोग एग्जाम देने आए हैं लोग, यहाँ भाई आप लोग एग्जाम क्या लग रहा है आप लोग को? हाँ? एग्जाम के बारे में दे पाएंगे कि नहीं? तो सीजी में दे रहे हैं? हम दे तो देंगे लेकिन ये 4th में है। हाँ। तो 5th वाला कौन है? हाँ बताओ भाई, आप बताओ। और हम लोग कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमारी कोई तैयारी नहीं है। हम तो मैसेज आते चल तुम्हारा स्कूल है मतलब वो एग्जाम है और वो हम लोग तैयारी क्या करें और आज हमारा एक एग्जाम था, हम लोग तैयारी कैसे करें हमको बता ही नहीं रहे। अपन लोग एग्जाम के दीदी बच्चों को सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाया गया है, लेकिन एग्जाम अभी वो सीजी बोर्ड में कैसे दे सकते हैं सर? उसका तो उन्होंने पढ़ाई ही नहीं किया है। सिलेबस तो अलग है ना, सिलेबस अलग है पूरा। तो फिर रात भर कौन सा कहाँ से पुस्तक ले, कहाँ से तैयारी करें मेरे को बताओ। एक हफ्ता का टाइम मिलता है या कुछ मिलता समय तो चलो। अब 8 बजे तो ये है कि एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है हमारी? क्या बोल क्या रहे हैं? एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है हमारी? हाँ ये तो किसी के साथ छोटी सी भी घटना होती है एफआईआर दर्ज हो जाती है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। ये क्यों हो रहा है? आप लोग साथ तो पूरा धोखा तो हो ही रहा है। रात को हम इतने बजे घूम रहे हैं अपने बच्चों, घूम रहे बच्चे हमारे जाग रहे हैं बेचारे, तो सो जाते थे, फड़फड़ा रहे हैं। एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही, इसका जवाब चाहिए। तो अभी थाने के तो क्या बोले वहाँ? एफआईआर नहीं लिख रहे हैं वहाँ पर, आवेदन दीजिए। आवेदन किस चीज़ का दें भाई? हमारे साथ धोखा हुआ है, हम एफआईआर लिखवाने हैं। एफआईआर लिखिए ना आप। तो किसी लग रहा बड़े मंत्रियों को उन पर दबाव होगा लग रहा है। अब ये तो मैं नहीं बोल सकता क्या दबाव है क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पेरेंट्स लोग यहाँ पर आग खड़े हुए हैं, यहाँ पर उनकी मम्मी लोग भी आके खड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हाँ बताएंगे आप लोग ये जो आए हैं कलेक्टर साहब के पास, क्या मुद्दे को लेकर आए हैं? सर कल एग्जाम के लिए हम लोग को 8 बजे बोला गया है, तो बच्चे तो सीजी के लिए प्रिपेयर ही नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे सर कल? आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी? कुछ भी नहीं बताया था अचानक से। कल सुबह एग्जाम है 8 बजे, हम लोग को आज रात को 8 बजे बताया जाता है कि कल आपके बच्चों को एग्जाम दिलाना है, जब 4 दिन पहले हमको आश्वस्त किया गया था कि आपके बच्चों को कोई एग्जाम नहीं दिलाना पड़ेगा, आपके बच्चे सीबीएसई स्कूल में हैं। आज रात को अभी 8 बजे बोलते हैं कि कल सुबह 8 बजे आपके बच्चे को सीजी बोर्ड का दिलाना है और इससे उनके भविष्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के जो ओनर हैं वो हमको ये चीज़ का गारंटी देंगे कि कोई भी सीबीएसई स्कूल हमारे बच्चों को ले लेगा इजली? और कोई भी क्यों ले, उन्हीं का सीबीएसई का ब्रांच है, वहाँ पे कराएं हमारे सारे बच्चों को। तो आप लोग इससे पहले क्या बोल के एडमिशन लिए थे वहाँ? सीबीएसई स्कूल बोल के शुरू से एडमिशन लिया गया है। पिछले 11 साल से हमारे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और हर साल रिजल्ट भी दे रहे हैं। सीबीएसई का कोर्स फॉलो हो रहा है, सीबीएसई स्कूल है। आज बोलते हैं हमको सीबीएसई का रिजल्ट क्यों नहीं दिया जाएगा, तो बोलते हैं सीबीएसई पैटर्न स्कूल है, सीबीएसई स्कूल नहीं है। तो सीबीएसई पैटर्न स्कूल और सीबीएसई स्कूल में क्या अंतर होता है उसको भी हम लोग को समझाएं और सारे लोगों को समझाएं उन लोग इस चीज़ को। और जब फीस स्ट्रक्चर जो भी है सर, उनका सीबीएसई स्कूल पैटर्न के हिसाब से फी स्कूल अपने हिसाब से तय करती है, अपने लेवल के हिसाब से। हम सारे पेरेंट को आज तक यही बोला गया है कि हमारे बच्चे सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं और हम अपने बच्चे को सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और आज हम सीजी बोर्ड का एग्जाम क्यों दिलवाएं उन लोगों से? आपके बच्चे भी कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। उनकी फीस कितनी होगी साल की? 43 स्कूल में भी कुछ ऐसा, इस स्कूल में भी कुछ ऐसा नियम है क्या कि यहीं से बच्चे ड्रेस खरीदे, कॉपी खरीदे, बुक खरीदे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब बाहर से बाहर से खरीदनी है, बुक्स भी नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कोई प्रेशराइज नहीं। क्योंकि ये अब जो आप लोग का केस हुआ है ना सेम, तो सेम जो व्यापार विहार में है ना, उस वहाँ एक नियम था, मैं इसके नाम से नहीं, ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं हुआ है। पढ़ाई भी एकदम स्मूथली चला है बच्चों को। लेकिन 11 साल में नहीं, हमको जो समस्या है वो अभी हुई है सीजी बोर्ड के नाम से। बाकी स्कूल प्रशासन से पढ़ाई इन लोग सीबीएसई पैटर्न का स्मूथली कराते आ रहे हैं। हाँ, इसे कौन 5th क्लास में ना? हाँ बताओ, तुमको क्या दिक्कत है? मतलब अभी एग्जाम देने में दिक्कत है कि पढ़ाई करने में दिक्कत है? दोनों में दिक्कत है। तो अभी एग्जाम तो आपको हो गया क्या? आज एक था, हमको पता ही नहीं था और आज हमको 8 बजे मैसेज आ रहा है कि आप लोग आज एग्जाम हो गया। एक पेपर हो गया। हाँ, मतलब आज हो गया है, एक पेपर हो गया। हाँ, 5वीं और 8वीं दोनों बोर्ड है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 5वीं और 8वीं दोनों बोर्ड कंडक्ट हो रहा है, जिसमें 5वीं बोर्ड का एक पेपर आज हो गया गणित का। और बच्चों को पता नहीं, पता आज शाम को चला है सर। और कल गणित का पेपर है 8वीं का, 8वीं बोर्ड का। ऐसे में पूरे बच्चे लोग का भविष्य खराब हो जाएगा। सारे बच्चों का सर एक दिन में सर 8-10 घंटे में साल भर का सिलेबस पढ़ के कौन एग्जाम दिलाएगा?
उसके अलावा मेंटली प्रेशर हो रहा है जो बच्चे लोग का वो अलग है। अभी भी बच्चे रोज घर में जग रहे हैं कि कल हम एग्जाम में लिखेंगे क्या। साल भर हम अलग पैटर्न में पढ़ाई किए हैं, सीजी बोर्ड के हम हिसाब से पढ़ेंगे क्या और लिखेंगे क्या। उसके अलावा एग्जाम देने के बाद एक फिर से आपको री एग्जाम देना पड़े, वो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर क्रिएट करता ही है। हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि आज हम बैठाएंगे, सर गवर्नमेंट का रूल है एग्जाम में अपने बच्चों को बैठाते हैं, कल हमारा बच्चा कौन सी स्कूल में एडमिशन लेगा, सीजी बोर्ड की स्कूल में जाएगा कि सीबीएसई बोर्ड में उसको एडमिशन मिलेगा। सीजी जाएगा ना तो चेंज हो जाएगा पैटर्न, क्योंकि हाँ यही हम लोग का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि जिस उम्मीद से हम पढ़ाते आ रहे हैं पिछले 11 साल से, आज तो सर वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिए ना सर। तो आप लोग अभी क्या बोल रहे हो? सीजी का पूरा पैटर्न अलग है मैथ्स के पेपर का, और एक रात में आप कैसे पढ़ लोगे पूरा पेपर। और शाम को 7 बजे आया है कि कल हम लोग का मैथ्स का पेपर है, और उसमें कैसे पढ़ लेंगे एक रात में। तो तैयारी भी नहीं, कुछ तैयारी भी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, सिलेबस ही नहीं है क्या पढ़ना है। आप कौन से क्लास में हो? 8th में। कल हमारा मैथ्स का पेपर है। तो कल आप लोगों को पहला एग्जाम है? हाँ, मतलब इन लोग और 5th का नहीं, इन लोग का इतनी छुटा है, कल हमारा पहला पेपर है। मतलब इन लोग आप बच गए। हाँ। तो आप एग्जाम देने जाओगे कल? कल जाना पड़ेगा ना, जाएंगे। तो क्या दोगे फिर, क्या लिखोगे? वो देखा जाएगा क्या लिख रहा है, लेकिन पेपर देने जाना पड़ेगा। वही तो, नहीं तो फिर से क्या बोलेंगे? लैप्स नहीं हो जाएगा, कल नहीं जाएंगे तो। हाँ, तो नहीं जाएंगे, लेकिन तो धोखाधड़ी भी तो हुआ आप लोग के साथ में। तो धोखाधड़ी हुआ, उसका जवाब देंगे मालिक लोग, उन लोग। हाँ बताएंगे, आप कौन से क्लास में? मैं 5th क्लास पे, अभी तक मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, और आज मेरा एक एग्जाम हो गया, कल एक एग्जाम है, हमको पता भी नहीं है। हम लोग अभी मैसेज आ रहा है, हमको बताया जा रहा है कि अभी हम लोग एग्जाम है, हम लोग की कुछ प्रिपरेशन नहीं है। और अभी 4 दिन पहले प्रिंसिपल के पास गए थे, प्रिंसिपल ने बोला था कि कोई आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आप मतलब इसमें साइन कर दीजिए, आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। और फिर 4 दिन बाद हमको आ रहा है मैसेज कि हमको एग्जाम देना पड़ेगा। कुछ प्रिपरेशन नहीं है, हमको कुछ नहीं पता है। और पहले से भी हमको बताना चाहिए कि लाइक सीजी है, प्रिंसिपल को पता भी था पहले से कि जब ये सीजी कोर्स है, तो हमको बताना चाहिए था। तो हम लोग उसके 1 साल पहले लेटर भी आया, जिनको बोले हमको उनको जब पता है कि ये सीजी कोर्स है, मतलब सारे पेरेंट्स को बताया क्यों नहीं गया कि ये सीजी कोर्स है। कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, वही किसी को कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है सीजी कोर्स। हमको सीबीएसई हम लोग इतने साल से पढ़ रहे हैं, मैंने अपनी पूरी मेहनत की कि लाइक मेरे को सीजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। सीबीएसई कोर्स मतलब पढ़ रहे हैं हम लोग कि हमारे मार्क्स अच्छे। अब हमको पता चल रहा है मार्कशीट के पीछे लिखाएगा कि हमारा वो सीजी कोर्स है। हम लोग को अब कोर्स पैटर्न के हिसाब से दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना है, तो वो भी कैसे लेंगे सीजी बोर्ड का मार्कशीट डाल के। सीबीएसई में मतलब सीबीएसई पढ़ा रहे हैं और मार्कशीट सीजी बोर्ड की दे रहे हैं। और अभी 8 से दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना है, तो कौन सी स्कूल में एडमिशन लेंगे, सीजी की सीबीएसई? जैसे 8 का सीजी का मार्कशीट आएगा तो सीजी स्कूल में ही 9th में एडमिशन होगा। भाई उन लोग अपना केस आ रहे, तो हम लोग कहीं फंसे हो केस में, उनका अलग इंटरनल मैटर है वो। जब शुरू सीबीएसई का रिजल्ट मिला है तो अभी भी सीबीएसई का ही रिजल्ट मिलना चाहिए। कल पेपर है, उनका फॉल्ट है। हम लोग तो भाई पेपर दे चुके एक बार सीबीएसई का, अब सीजी का हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं कि हम पेपर क्यों दें। डबल सब चीज़ का थोड़ी पेपर देंगे, पूरा अभी पेपर दे चुके, पीटीएम भी हो चुका, मार्क्स भी सबका अच्छा है, अब फिर से कैसे पेपर देंगे? वो इंटरनल उनका मैटर है, केस उन लोग हारे हैं, हम लोग को क्या करना उससे। हम लोग क्यों सीजी दे, हम लोग सीबीएसई का फीस भरे हैं, जब तो सीजी का पढ़ाई क्यों करेंगे। हम लोग की कुछ प्रिपरेशन नहीं है, ऐसे अचानक से कोई एग्जाम लेता है। प्रिंसिपल को जब ये पता था कि ये सीजी है, सबको पेरेंट्स को बताना चाहिए था। जैसे हम लोग अब दूसरी स्कूल में कैसे एडमिशन लेंगे, वो हम लोग को सीजी स्कूल में लेना पड़ेगा एडमिशन, पूरा पैटर्न अलग आएगा। हम लोग बचपन से जो सीबीएसई पढ़ रहे हैं, तो हमको उसी में चाहिए ना, हम लोग को स्कूल में चाहिए, अब उसके पीछे लिखा जाएगा। और कुछ एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं, अचानक से एग्जाम ले रहे हैं हम लोग, मतलब बताओ कोई कैसे देंगे हम लोग एग्जाम कल? अचानक से हम लोग को पता चल रहा है 8 बजे। वही देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर पूरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनको समझ ही नहीं है अभी कि क्या उन लोगों को एग्जाम देना है, क्योंकि इन लोग पढ़े हैं पूरा सीबीएसई, लेकिन लास्ट में इन लोग को एग्जाम देंगे सीजी का बोला जा रहा। तो ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा? ये जो ऐसे कुछ अपना स्कूल का ब्रांचेस अलग अलग खोल के लोगों के साथ धोखाधड़ी करें, ऐसे स्कूलों के ऊपर जो प्रशासन है ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कार्रवाई करने के साथ साथ इनके स्कूलों को बंद भी करना चाहिए, इनको नोटिस देकर बंद कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो बच्चों का पूरा भविष्य खराब होगा। ऐसे में तो पूरा स्कूल पूरा बदनाम है, और साथ में साथ पूरा बच्चे लोग का भविष्य भी खराब होगा। हम आगे आपको अपडेट जरूर करेंगे कि क्या इस मैटर में क्या कुछ होता है। कलेक्टर बंगलों के बाहर जब यहाँ पर पूरा पेरेंट्स लोग आके खड़े हुए, तो वहाँ से एक गार्ड बाहर निकलता है और एक नंबर देता है कि इनसे बात करिए। तो उनसे बात के दौरान जो बच्चे दिख रहे हैं वो बात किया, उनसे क्या कुछ बात हुआ हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनसे बात हुआ। हाँ बताएंगे। जी भैया, जैसे मेरा बात हुआ, जो गार्ड ने नंबर दिया, बोला कि आप इसमें कॉल लगाइए और बात करिए। तो मैंने कॉल लगाया तो किसी ने फ़ोन उठाया और ये बोला कि क्या बात है, क्या मसला है। तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा खुद छोटा भाई भी उस स्कूल में
पढ़ता है। तो हम लोगों को ये बोला गया था, फीस देते टाइम तो कोई ये नहीं बोलता कि CBSE का स्कूल नहीं है, आत्मानंद स्कूल है। तो अगर ऐसा रहता तो हम अपने बच्चों को आत्मानंद में ही पढ़ा लेते भाई, CBSE के स्कूल में क्यों पढ़ाते। तो फिर मैंने बोला कि CBSE का स्कूल था सर, अब CG बोर्ड का पेपर देने बोलते हैं। मैथ्स का कल पेपर है सुबह 8 बजे, बच्चे परेशान हैं, बच्चे 2-2 बार पेपर दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जून में भी पेपर है, जो आज नहीं दे पाएगा कल नहीं दे पाएगा वो जून में देगा। तो मैं बोला कि सर जून में भी देगा तो CG बोर्ड का क्यों देगा, हम तो CBSE की फीस दिए हैं ना, और CBSE का पढ़ाई ले रहे हैं, आपको CBSE का पढ़ाई आपको देना चाहिए, हमको CBSE का रिजल्ट देना चाहिए। मैं खुद उस स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ भैया, और CBSE का रिजल्ट ये लोग देते थे। CBSE की मान्यता थी, पिछले साल से शायद इनकी मान्यता खत्म हुई है। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मिशन कैंपस और ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल व्यापार विहार कैंपस की, और बेहतराई कैंपस की है। तो कलेक्टर साहब जिनका नंबर आया था उनसे भी मतलब हमारे को कोई ऐसा कुछ हेल्प नहीं मिल पाया। उन्होंने बोला कि जून में पेपर होगा, ये होगा, वो स्कूल प्रशासन का ये है। तो अब उसमें हम क्या करें, हम तो फीस देते टाइम ये पूरा CBSE का फीस दिए हैं और पूरा CBSE का पढ़ाई लिए हैं। तो अब अचानक से अब इस चीज़ का कुछ ना FIR हो रहा है, ना FIR लिख रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हम लोग सब परेशान यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो उनसे कुछ अच्छा आश्वासन नहीं मिल पाया, कोई आश्वासन। देख सकते हैं कि जो किसी यहाँ से कलेक्टर बंगलो से उनको नंबर मिला था, उनसे बातचीत हुआ, लेकिन इन्हें ठीक तरह से कोई आंसर नहीं मिला। ऐसे में बच्चे के भविष्य के साथ क्या होगा। तो आप लोग क्या कहना है? बताएंगे सर, क्या निष्कर्ष होगा, क्या बात है बताएंगे जवाब देना पड़ेगा, ये बताएंगे। नहीं बाइट में देने के लिए तो आप लोग इतने आप जवाबदारी के साथ यहाँ पे आए, कुछ तो बताएंगे आप। नहीं ठीक है, हाँ। अरे यार जो शिकायत है इनकी स्कूल प्रबंधन के प्रति, उसके ऑलरेडी जांच प्रारंभ हो गई। जांच होने के बाद जो भी प्रतिवेदन आने के बाद जो भी यथोचित कार्रवाई होनी है। मामला पुराना, आप लोग को पता नहीं था कि CBSE मान्यता नहीं है स्कूल? जानकारी मिल गई थी 13 तारीख से हम लोग लगे हुए हैं इसमें, उनको इसी तहत ACN जारी किया गया। 2 दिन पहले भी आपका कार्यालय घेराव हुआ था, जिला शिक्षा अधिकारी, उसके बारे में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को बता सकते हैं। आपको जानकारी नहीं है, क्या बात हुई, क्या निष्कर्ष निकला? देखिए अभी 2 तरीके की बात हुई। पहला तो ये कि बच्चों के को सर्टिफिकेट CBSE का चाहिए, इनका ये डिमांड है, तो उसके लिए कल चर्चा करेंगे। और दूसरा ये है कि प्रबंधन या किसी ने भी जिसकी भी गलती है उस पर कार्रवाई हो, तो उसके लिए नोटिस जारी किया गया है, जांच किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। सर कार्रवाई के लिए तो सिविल लाइन थाने का FIR क्यों नहीं हुआ? नहीं, अब देखिए वो विषय जांच का विषय है, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा। पहले वो जांच हो जाए, उसके बाद ही उस पर क्या निर्णय लिया जाता है और क्या कार्रवाई किया जाना है, ये डिसाइड। सर बड़ा सवाल है, जब शहर के मुख्य मार्ग में ऐसी स्कूलें संचालित हो रही तो ग्रामीण या शहर के अन्य जिलों में इस तरह की कितनी स्कूलें होगी, उस पर आपकी कार्रवाई किस तरह की होंगी? अब ये मामला पहला आया है, तो इस पे जैसे कि अभी जांच करके कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी पर बच्चों का जो एग्जाम है उसको लेकर क्या बात है, क्या निष्कर्ष निकला? देखिए अब बच्चे CBSE तैयारी किए हैं, और CG बोर्ड में जैसे कि पेरेंट्स बोल रहे हैं हम इच्छुक नहीं हैं कि बच्चों का एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, तो चर्चा करते हैं फिर क्या निर्णय होता है। सर चर्चा कैसे करेंगे, कल तो एग्जाम है। अब इनकी इच्छा है, ये देना चाहें या ना देना चाहें। तो आज तो एक एग्जाम छूट भी गया 5th क्लास का। हाँ, तो ये इनकी इच्छा है ना, जैसे कि अभी दे सकते हैं, अभी जो एग्जाम हो रहा है, नहीं तो फिर जून में एक एग्जाम होगा, तो उसमें वो तो सप्लीमेंट्री एग्जाम है। हो सकते हैं। नहीं सप्लीमेंट्री नहीं, उसमें जिला शिक्षा अधिकारी का है, उनका स्पष्ट कहें सर, द्वितीय सर है जो जून में एग्जाम होगा शिक्षा अधिकारी के। सर बच्चा साल भर CBSE पढ़ा है, फिर उसके बाद दो दिन में कैसे तैयारी करेगा? बात मैं बोल दिया मैडम कि CBSE में पढ़ा है, इसीलिए आप लोग उसमें एग्जाम नहीं देना चाहते। सर एक तरफ सर सरकार जो है छोटे बच्चों को मॉरल हाई करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है, कलेक्टर इसकी जारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से नाबालिग बच्चों के साथ इस तरह का घटना तो 100% मतलब समझ में आता है कि उनका मॉरल डाउन है सर। जो भी हुआ है, जो भी गलत किया है उस पर कार्रवाई होना आप ये सर गंभीर अपराध की श्रेणी में है कि नहीं है? अब ये तो जांच का विषय है, मैं जांच सर पूरा सामने आ चुका है। नाबालिग बच्चों CBSE के नाम पे कल सर बैठेंगे उस पर डिसाइड। नहीं सर, मैं अभी सर आपकी मंशा जानना चाहता हूँ। एक तरफ सरकार सर छोटे बच्चों का मनोबल बढ़ाने की बात कर रही है सर, इस तरह घटना से छोटे बच्चों का मनोबल क्या है, निश्चित रूप से ही गिरेगा। एक बच्चा नाबालिग बच्चा 2 एग्जाम देता है, आरटी से सिलेक्शन। एक सवाल सर, नहीं सर सवाल से जाइए मत सर प्लीज। सुनिए ना सर, इतनी रात को पेरेंट्स खड़े सर तो सिलेक्शन बच्चे हैं, उन लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। नहीं, इस पर चर्चा करते हैं, जो अभी हो रहा है इस समस्या को पहले समाधान करना ज्यादा जरूरी है, इस पे ध्यान देते हैं। तो ठीक है, क्या इतनी रात में सर अगर सब खड़े सर आपके जवाब के लिए खड़े हैं सर? नहीं तो कल देंगे ना, कल उस पर निर्णय लेंगे। ठीक है सर, जवाब नहीं आइए अभी बताएंगे आप। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक।
संगम में मिलता है बढ़िया टेस्ट। तीरंदाज।